नमस्कार दोस्तों। क्या इंडिया में सोना बंद होने वाला है? पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यहाँ तक कि हर चैनल की हेडलाइन पर हम एक ही बात सुन रहे हैं, और वो है कि क्या मोदी जी सोने पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं पूरी सच्चाई के बारे में। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि हम जिस बात से घबरा रहे हैं कि मोदी जी सोना बंद करने वाले, वो बात बिल्कुल फेक है। सोना बंद नहीं होने वाला, बल्कि गोल्ड हॉलमार्किंग जैसे कई नियमों को कड़क कर दिया जा रहा है। मतलब कि पहले हम कहीं से भी कितना भी सोना ले लेते थे, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता था। लेकिन अब से हम सोना लेंगे तो उसके पीछे 6 डिजिट का हॉलमार्किंग होना अनिवार्य हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पुराना सोना बेकार हो गया है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई हमें खराब सोना या नकली सोना नहीं बेच सकता। तो अपने दिमाग से इस गलत फहमी को निकाल दीजिए कि हमारी मेहनत की कमाई का जो सोना हमारे घर पर पड़ा है वो अब इनलीगल हो गया है। अब बात करते हैं कि एक आम आदमी अपने घर पर लीगली कितना सोना रख सकता है। इनकम टैक्स के रूल्स बिल्कुल क्लियर हैं। एक शादीशुदा महिला अपने घर पर अपने लिए 500 ग्राम तक सोना रख सकती है विदाउट एनी इनकम टैक्स प्रूफ, और एक लड़की जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई वो अपने लिए 250 ग्राम सोना रख सकती है। उसके पास भी अगर कोई इनकम का प्रूफ नहीं होगा तो चलेगा। अब बात करते हैं लड़के की। लड़का चाहे शादीशुदा हो या नहीं, वो अपने लिए सिर्फ 100 ग्राम सोना ही रख सकता है। अब बात आती है कि अगर किसी लड़के के पास 100 ग्राम से ज्यादा सोना है तो क्या वो इनलीगल है? इसका जवाब है कि अगर उस लड़के के पास सोने का सही बिल और उसके पास प्रूफ है कि वो इतनी कमाई कर रहा है तो वो सोना इनलीगल नहीं होगा। और यहाँ तक कि अगर आपको सोना इनहेरिटेंस मतलब कि विरासत में मिला है तो वो सारा सोना आपके लिए लीगल ही हो जाएगा। सोना इनलीगल तब होता है जब आपके पास सोने का परफेक्ट बिल नहीं और आपके पास इनकम का प्रूफ नहीं है कि आप महीने का इतना कमाते हो तो आपने इतना सोना लिया है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? दोस्तों, इसके पीछे 2 बड़े रीजन है। पहला, ब्लैक मनी पर लगान, मतलब कि जो लोग काला धन कमा रहे वो अपना काला धन छुपाने के लिए सोने पर इन्वेस्ट कर देते और बाद में उनका काला धन बढ़ भी जाता है। और गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम से हर छोटे बड़े गहने का ट्रैक रिपोर्ट अब गवर्नमेंट के पास रहेगा। दूसरा बड़ा कारण है कि फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम करना, मतलब कि इंडिया हर साल हजारों करोड़ों का सोना बाहर से इंपोर्ट करता है, मतलब कि बाहर से मंगवाता है, और इसकी वजह से हमारे इंडिया का फॉरेन रिजर्व कम हो जाता है। यहाँ तक कि इंडिया के पैसे की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम अपने सोने को तिजोरी में ना रखें, बल्कि पेपर फॉर्म में रखें, जहाँ पे हमारे सोने को 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा और हमारा सोना भी सिक्योर रहेगा। कई लोगों का मानना है कि सरकार गोल्ड पर टैक्स लगाने वाली है, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि हम जो सोना खरीदते हैं उस पर पहले से ही टैक्स लगा हुआ होता है। लेकिन अगर आप अपना पुराना सोना बेचकर नया सोना लेते हो तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और अगर आपका सोना 3 साल से ज्यादा पुराना है तो उस पर थोड़ा कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा लगेगा। फिलहाल सरकार ने कस्टम ड्यूटी में कई सारे चेंजेस किए हैं ताकि सोने की स्मगलिंग कम हो सके। मतलब कि सरकार सोने के मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है। सरकार का इरादा सोने को बंद करने का बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से जानती है कि इंडिया में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि शगुन के रूप में माना जाता है।